जी, आम इंतखाबात की तैयारियों का मामला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफ़द इलेक्शन कमीशन पहुंच चुका है। आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात की जा रही है। इससे पहले MQM का वफ़द भी इलेक्शन कमीशन से मुलाकात कर चुका है और अपने तहफ़्फ़ुज़ात से जो है वो इजहार कर चुका है। MQM की तरफ से हल्का बंदियों का मामला उठाया गया था और एतराज़ात उठाए गए थे कि सिंध में जो हल्का बंदियाँ की गई हैं उसमें पीपल्स पार्टी को फेवर दी गई है। आज पीपल्स पार्टी का वफ़द अब पहुँचा है इलेक्शन कमीशन में और पीपल्स पार्टी की तरफ से क्या तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जाता है, क्योंकि जो हल्का बंदियों का मामला है उसके ऊपर चंद मुस्लिम लीग नून के जो अरकान हैं और साबिक़ रहनुमा है वो भी एतराज़ात उठा रहे हैं कि उनके कुछ हल्के हैं वो दूसरे हल्कों में शिफ्ट कर दिए गए हैं। और कुछ दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पहुंची थी। इलेक्शन कमीशन में भी कुछ दरखास्तें आई हैं जिसमें इलेक्शन मुलतवी करने की इस्तदा की गई। और ये हफ्ता इंतहाई अहम है इलेक्शन कमीशन में, चूँकि जो इंतखाबी शेड्यूल है उसका ऐलान करना है इलेक्शन कमीशन ने। 54 दिन चाहिए होते हैं इंतखाबी शेड्यूल के बाद जो बाकी प्रोसेस होता है उसके लिए। और जो 54 दिन बाकी बचते हैं, क्योंकि 8 फरवरी को इंतखाबात होने हैं, तो वो 14 दिसंबर जो है वो दिन पूरे हो जाते हैं। 15 दिसंबर आखिरी दिन होगा जब इलेक्शन कमीशन ने वो शेड्यूल लाजमी अनाउंस करना है। और उसमें सिर्फ 2 से 3 दिन बाकी हैं। इससे पहले तहरीक इंसाफ का जो मामला है बल्ले के निशान का, वो भी इलेक्शन कमीशन में मौजूद है और उसके ऊपर कल के लिए नोटिस हुए हैं। अब देखना ये होगा कि इस इंतखाबी शेड्यूल से पहले जो मुख्तलिफ जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात है वो दूर हो जाते हैं या नहीं होते। और दूसरा, तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं मिलेगा। इलेक्शन शेड्यूल के हवाले से गुज़श्ता रोज़ क्यासराइयाँ और फेक खबरें भी सोशल मीडिया पर फैलाई गई, जिसकी तरदीद इलेक्शन कमीशन की तरफ से की गई। और जब इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान इलेक्शन कमीशन की तरफ से कर दिया जाएगा तो फिर जो तमाम एतराज़ात हैं, चाहे वो हल्का बंदियों के हैं, चाहे दीगर जमातों के मुख्तलिफ प्लेइंग लेवल फील्ड ना मिलने के एतराज़ात हैं, वो उनके ऊपर देखना होगा कि फिर किस हद तक वो उनके एतराज़ात हल हो जाएंगे। क्योंकि अगर इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान हो जाता है तो फिर तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान पे फैसला नहीं होता, तो फिर उनको आज़ाद हैसियत में या किसी और निशान पर इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। ये सब कुछ बातें अभी देखना बाकी हैं। अभी हम देख रहे हैं कि जो पीपल्स पार्टी का वफ़द है उसमें फैसल करीम कुंडी, हसन मुर्तज़ा और ताज हैदर समेत दीगर रहनुमा मौजूद हैं। और वो जैसे ही इलेक्शन कमीशन हुकाम से अपनी मुलाकात करेंगे और मुलाकात करने के बाद जब बाहर आएंगे तो फिर अपना एजेंडे से आगाह करेंगे।